तो सबसे पहले हमने कल की क्लास में जो करवाया था उसके जो डाउट्स है उनको लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा डाउट है वो 7.1 का फोर्थ क्वेश्चन है। क्या है? फोर्थ क्वेश्चन। ध्यान से देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है। फोर्थ क्वेश्चन में चार पैरेलल लाइन दे रखी है। क्या दे रखी है? चार पैरेलल लाइन। एक पैरेलल लाइन दे रखी है हमें P, एक दे रखी है Q, दे रखा है Q, ठीक है। फिर एक दे रखा है L, दे रखा है L, और एक दे रखा है M, ठीक है। और इनके बीच में एक डायगोनल बना रखा है, और जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी इंटरसेक्शन को नाम दे रखा है A, D और ये B, C। अब सिंपल से बोला गया है कि हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि AC क्या है, दोनों में कॉमन है। तो क्या लिख देंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ठीक है। AC इज कॉमन, AC इज कॉमन, ठीक है, समान है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो, अगर ये वाली और ये वाली पैरेलल लाइन है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB। तो क्या हो जाएगा रीजन? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण, ठीक है। अगर ये वाला इक्वल होगा तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा। तो एंगल हमारा DCA इज इक्वल टू एंगल हमारा BAC, ठीक है। ये भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये S हो गया, ये A हो गया, ये A हो गया। तो बाय प्रॉपर्टी SAS रूल ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। खत्म क्वेश्चन। नोट डाउन करिए जिसने नहीं, जिसका डाउट था। हो गया? क्या डाउट है तो पूछ लेना, जो भी डाउट है। लाइब्रेरी टाइमिंग में आऊँ, कल खुला रहेगा, कल बता दूंगा। कल लाइब्रेरी खुली रहेगी तो टाइमिंग में मैसेज कर दूंगा। हाँ हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ आरती हो गया, डाउट था ना, ठीक है मिटाऊं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है। फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा, इजी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ठीक है। ये लाइन दे रखी है और यहां से एक परपेंडिकुलर बना रखा है Q, ये B है, और यहां से एक और परपेंडिकुलर ले रखा है P, और ये पॉइंट है A, ठीक है। ओके, तो ये दे रखा है। अब यहां में बोला कि जो L है, L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। किसका बाइसेक्टर है? एंगल A का। तो बाइसेक्टर का मतलब बताया था मैंने कि जो एक एंगल को दो इक्वल हिस्सों में बांटे। तो मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि QAB इज इक्वल टू BAP। इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ। उसके बाद देखो कि क्या दे रखा है हमें कि BP एंड BQ आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम B आर्म, ठीक है। अब क्या दे रखा है? जो BQ है और BP है, ये क्या दोनों है? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है तो एक चीज देखो, BQA बराबर होगा हमारा BPA के। क्यों? क्योंकि दोनों ही कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। तो ये दो चीजें हमें क्वेश्चन में इक्वल दे रखी है ना।
ठीक है। अब हमें बोला गया है कि हमें प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूव दैट कि फर्स्ट ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, ये दे रखा है। तो देखो, तो ले लेंगे इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, ठीक है, दोनों ट्रायंगल। हाँ, अब दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले देखो AB इज कॉमन, AB क्या दे रखा है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, अगर कॉमन है तो इक्वल भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब दोनों ट्रायंगल में खासियत क्या है कि ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो लिख दो, ठीक है। तो BQA इज इक्वल टू BPA, तो क्या लिख देंगे, ईच 90 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद ये वाला तो गिवन दे ही रखा है कि QAB इज इक्वल टू BAP, क्यों, क्योंकि L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, L क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है, L क्या है, बाइसेक्टर है। तो कौन सी प्रॉपर्टी, बाय ASA रूल क्या हो जाएगा, हमारा ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, हो गया। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या बोल सकते हैं कि बाय CPCT जो सेकंड पॉइंट है वो इक्वल हो जाएगा, BP इज इक्वल टू BQ। और अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि B इज इक्विडिस्टेंस, B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड Q, ठीक है। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दोनों जगह से समान दूरी, दोनों जगह से समान दूरी। तो अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब B क्या है, B जो P से है और B जो Q से है, वो दोनों क्या है, बराबर दूरी पे, इसीलिए ये होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, कोई दिक्कत है समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की जगह है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6th वाला, सॉरी 8th वाला है, ठीक है। 8th वाला सिंपल है, यही कर रहा हूं, ठीक है। एट क्वेश्चन देखो ध्यान से। तो पहले तो फिगर बना लेते हैं। तो इस तरीके का कुछ फिगर दे रखा है हमें, ये है D, ये है A, ये है B और ये है C, और बीच में क्या दे रखा है, M दे रखा है। अब ध्यान से सुनो, क्या बोला रखा है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट C। बोला है कि जो ABC ट्रायंगल है वो क्या है, राइट एंगल है, और राइट एंगल जो है वो किस पे है, C पर है, किस पे है, C पर। तो और M इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज AB, और M क्या है, मिड पॉइंट है AB का। तो इसी बात से स्टार्ट करते हैं कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर M मिड पॉइंट है AB का, तो यहां पे AM इज इक्वल टू क्या रहेगा, MB। AM इज इक्वल टू क्या रहेगा, MB। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, दोनों जगह से एकदम बीच में है, ठीक है, तो दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद क्या बोला है कि C इज ज्वाइन टू M, और C को किसे ज्वाइन कर दिया गया, M से ज्वाइन कर दिया, और उसको आगे फर्दर बढ़ा दिया गया D पॉइंट तक, ठीक है। कहां तक बढ़ा दिया, देखो पहले तो M को C से ज्वाइन किया और फिर M को और आगे बढ़ा दिया, कहां तक, D तक। और इस तरीके से इसको बनाया गया कि यहां पर जो CM है वो किसके इक्वल आ गया, DM के इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, DM के इक्वल आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट कि ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल ACB, ठीक है। क्या कॉमन है, AC इज कॉमन, AC क्या है, कॉमन है, ठीक है। उसके बाद ये देखो ट्रायंगल, देखो ध्यान से, AMC ये वाला ट्रायंगल और ABC ये वाला ट्रायंगल है ना, हाँ ठीक है। सॉरी यार गलत ट्रायंगल ले लिया मैंने, ठीक है। ये क्या है, BMD है, BMD। तो देखो BMD वाला ट्रायंगल हो गया। तो अब देखो ये इसके इक्वल दे ही रखा है और ये भी इसके इक्वल दे रखा है ना, हाँ। तो मैं लिख देता हूं, यहां पे क्या लिखूंगा, AM इज इक्वल टू MB एंड CM इज इक्वल टू DM। यहां पे रीजन क्या है कि M इज द मिड पॉइंट, और यहां पे रीजन क्या है, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है, हाँ।
AC, अच्छा अभी नहीं होगा, अब सॉरी ट्राइंगल, हाँ अब यहाँ पे देखो ये इक्वल हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ पर ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल बना देगा। क्या बनाएगा? वर्टिकली अपोजिट। कौन सा एंगल हमारा? क्या? AMC इज इक्वल टू DMB। क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये तो बाय कौन सी प्रॉपर्टी? SAS रूल। क्या हो जाएगा हमारा ट्रायंगल? AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू BMD। ठीक है, पहला पोर्शन हो गया हमारा। हाँ, अब ध्यान से देखो, पहले पोर्शन के बाद हमें अब क्या करना है? DBC को राइट एंगल प्रूफ करना है। DBC को क्या करना है? राइट एंगल प्रूफ करना है। तो उसके दो तरीके हैं। इसके क्या है? दो तरीके। पहला तरीका समझाता हूं। सबसे पहले तरीके के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये वाला एंगल को इस वाला एंगल के इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? हाँ, तो करते हैं इक्वल। तो क्या हो जाएगा? एंगल कौन सा है? बाय CPCT क्या करेंगे? बाय CPCT। ध्यान से देखो, कौन सा एंगल बोल रहा हूं मैं पहले? MAC इज इक्वल टू एंगल MBD। कर सकता हूं, हाँ, क्योंकि इन्हीं दो ट्रायंगल को अभी मैंने कॉन्ग्रुएंट करा, तो इनके जो पार्ट्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, तो इक्वल हो गए। अब ध्यान से देखो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे एंगल्स हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या है? अल्टरनेट एंगल। तो क्या लिखेंगे? सो द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिटवीन द लाइंस AC एंड DB आर इक्वल। और अगर किसी दो लाइन के बीच के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों लाइन क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? पैरेलल। तो इससे मैं क्या बोल दूंगा कि AC इज बिकम पैरेलल टू DB। किसके पैरेलल हो जाएगा? DB के। यहां तक समझ में आया कि AC किसके पैरेलल हो गया? DB के। ठीक है, और फिर क्या है कि अब AC अगर DB के पैरेलल है तो मान लो, देखो ध्यान से देखो, ये AC है और DB है, और ये क्या है? बीच में एक उसका क्या है? ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के टोटल वो कितना होता है? लीनियर पेयर होता है। ठीक है, 180। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना रहेगा? 180। तो मैं क्या बोलूंगा? एंगल ACB प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू कितना होगा? 180, क्योंकि ट्रांसवर्सल के क्या है? सेम साइड है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ACB ऑलरेडी कितना दे रखा है? 90। तो DBC कितना रहेगा? 90। और यही क्या करना था हमें? प्रूफ। तो एंगल DBC इज इक्वल टू कितना आएगा? 180 माइनस 90। तो DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर DBC 90 डिग्री है मतलब ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। बात समझ में आ गई? अब दूसरे तरीके की बात कर रहा था। दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके के लिए तुम्हें जो इसका तीसरा पॉइंट है ना, उसको पहले क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट। अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो क्या बोल देंगे कि ये एंगल इसके इक्वल है बाय CPCT। तो अगर ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 90। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है, समझ में है, और दूसरा वो तरीका है। तो दूसरा तरीका को अभी करेंगे। ये वाला पोर्शन हो गया, मिटा दूं। तो अब ये वाला यहां से क्या प्रूव हो गया? सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, जो DBC प्रूव करना था। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बट इजी है। हाँ, तो थर्ड पार्ट में क्या करना है कि हमें ट्रायंगल लेना है DBC एंड ट्रायंगल ACB। ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ये ले लिया इन ट्रायंगल ये। अब यहां पे कॉमन क्या है? कुछ कॉमन है क्या? BC इज कॉमन। और BC अगर कॉमन है, ठीक है, BC अगर कॉमन है तो अब उसके बाद क्या कर सकते हैं? अब देखो, सबसे पहले एक चीज देखो यहां पे कि ये वाला एंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? ABC ये वाला है, और क्या है? DBC ये वाला है। ठीक है, तो अभी हमने बात करी थी कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, बट इसमें पूरा ही आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? ये पूरा ही आ रहा है। ठीक है, तो हम इनका यूज नहीं कर सकते। तो अभी हम इस यूज किसका करेंगे? किसका यूज करेंगे? एक तो ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूफ करना हमने, तो इनको ले लो। क्या ले लिया हमने कि DBC इज इक्वल टू क्या है? ACB, और क्या है? ईच 90 डिग्री। ठीक है, और तीसरा क्या प्रूफ करेंगे यहां पे कि
अरे हाँ, इससे एक और चीज प्रूव करनी थी बाय सीपीसीटी, इस वाले से, पहले वाले से एक और चीज प्रूव कर दो बाय सीपीसीटी कि हमारा डीबी किसके इक्वल हो जाएगा, एसी के हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे इस चीज का यूज कर लेंगे कि डीबी किसके इक्वल है, एसी के इक्वल है बाय सीपीसीटी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाय एस ए एस रूल क्या हो जाएगा हमारा ट्रायंगल डीबीसी इज पैरेलल टू एसी बी। ठीक है, हो गया। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट में क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट कि सीएम जो होगा वो इक्वल होगा हाफ ऑफ ए बी के। किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए बी के। ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से, क्या बोला, ध्यान से। तो इस चीज से मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि बाय सीपीसीटी मेरा जो क्या है डीसी होगा वो किसके इक्वल होगा, ए बी के होगा। ठीक है, तो मैं यहां पे ले रहा हूं डीसी इज इक्वल टू ए बी। अब डीसी के दो पार्ट है, एक है सीएम और एक है डीएम, इज इक्वल टू ए बी होगा। हाँ, अब ये दोनों आपस में भी इक्वल है, पहला पॉइंट। हाँ, तो मैं डीएम की जगह सीएम लिख सकता हूं, लिख दूंगा। ठीक है, तो सीएम प्लस सीएम क्या जाएगा, 2cm इज इक्वल टू ए बी, और सीएम इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ ऑफ ए बी, और ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव। ठीक है, नोट करिए इसको। तो लास्ट क्वेश्चन है, देखो डाउट का, वो क्या है, तो हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, सिंपल सा है, सिंपल नहीं है उतना भी, ठीक है, थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं इसको। एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या होगा कि ए बी के बराबर क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। अगर ए बी एसी के बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल जो होंगे वो भी बराबर हो जाएंगे। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, पता है ना तुम्हें कि अगर आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल है तो उन दोनों साइड के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। तो इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, और इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये दोनों चीजें हमें यहां से क्वेश्चन में एक लाइन पढ़ के समझ में आ गया। हाँ, अब क्या बोल रहा है, साइड, अब सुनो, साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी। ठीक है, अब जो साइड बी ए है, ठीक है, उसको कहां तक प्रोड्यूस किया गया, डी तक प्रोड्यूस किया गया, सच दैट कि जो हमारा एडी होगा वो किसके बराबर होगा, वो ए बी के बराबर होगा। किसके बराबर, एडी। हाँ, ये तो रहा 6th क्वेश्चन में, अरे वो बनाना है ना डी। ठीक है, अब थोड़ा देखो, उन्होंने जो लिया है उसके हिसाब से बनाते हैं। उन्होंने ए इसको लिया, बी इसको लिया और सी इसको लिया। ठीक है, हाँ, अब इसके हिसाब से चेंज कर दो थोड़ा कि ए बी हो जाएगा, ए सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सी बी के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल भी चेंज हो जाएंगे क्योंकि उसने देखो, उसने क्या बोला कि जो ए बी है वो प्रोड्यूस हो रहा है डी तक। ठीक है, सही, अरे कोई, सॉरी, हाँ बुक में दे रखा है, सॉरी, सबसे लास्ट है, सॉरी, देखो ये है, सॉरी मैंने दूसरा फिगर देख लिया। राइट एंगल एक, ठीक है, उसके एंगल एक और एंगल है। चलो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, और डी है ये। तो इसमें क्या दे रखा है कि एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें क्या होगा, हमारा ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, और मैंने बताया एंगल कौन सा, ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी हो जाएगा। ठीक है, चलो ये इतना इक्वल है। अब हो रखा है कि एडी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो ए बी के इक्वल होगा। ठीक है, ओके, डन। तो अब एक और चीज बताओ, अगर एडी ए बी के इक्वल है, ठीक है, और ए बी ए सी के इक्वल है, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि एडी जो होगा वो ए सी के भी इक्वल होगा। बात समझ में आ गई, नींद आ रही जुई, हाँ लग रहा है शक्ल देख के। ठीक है, तो उसके बाद अब बोल रहे हैं सिंपल सा प्रूव करना है, प्रूव दैट कि ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूव करना है। ठीक है, क्या करना है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो सिंपल बी सी डी ये वाला एंगल पूरा, हाँ, इस पूरे को किसके इक्वल करना है, हाँ,
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे और ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ले लो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ए सी इज कॉमन, ए सी क्या है, कॉमन है, ठीक है, ये ए सी कॉमन है और ये इसके इक्वल है, क्या है, AD इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। AD किसके इक्वल है, AD किसके इक्वल है, AB के, ठीक है। और उसके बाद ध्यान से देखो कि और क्या कॉमन है इसमें, कुछ कॉमन है यार, एंगल कौन सा, तो गधी, एक मिनट, ये वाला इसके इक्वल होगा ना, हाँ ठीक है, इसके थोड़ा इक्वल होगा। अच्छा नहीं, जब साइड इक्वल है उनके एंगल इक्वल होंगे, और जब उनके एंगल तो इक्वल होंगे तो ये एंगल बी और एंगल डी इक्वल नहीं हो जाएगा इनडायरेक्ट। एक मिनट, ठीक है। तो ये हो गया, साइड हो गई, हाँ, और या फिर भैया वो इक्वल कर दो ना, एंगल एसीबी और एंगल एसीडी, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल कौन सा होगा, ACD। किस लॉजिक से इक्वल हो रहे हैं बताओ, क्योंकि ये वाली साइड जो है दोनों में आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर देखो ध्यान से, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो इससे ये वाला और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, बाय SAS रूल क्या रहेगा हमारा, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसमें 90 डिग्री प्रूव करना है और डायरेक्टली तुम CPCT से 90 डिग्री नहीं ले सकते, तो क्या करना है इसके बाद, 180 कैसे लेंगे, टोटल एंगल कितना होगा एक ट्रायंगल के अंदर, 180 होता है, कितना होता है, 180, ठीक है। तो मान लेते हैं ये पूरा एंगल कितना है, 180। तो इन ट्रायंगल DBC, ठीक है, एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर ये इसके इक्वल है तो ये ऑब्वियसली किसके इक्वल होगा, इसके, तो एंगल D इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे लिख देता हूं, बाय CPCT कर लो, बाय CPCT एंगल जो B है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल D के, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गया, तो एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों कितना है, नहीं भैया पहले एंगल C को तोड़ो, एंगल वो तोड़ लूंगा ना बाद में, उसको तो छोड़ दे, हाँ। तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब नहीं, एक मिनट रुक जा, आप गड़बड़ करें, स्टार्टिंग से DBC मत करो, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, इरेज कर दो। अब लिख दो इन ट्रायंगल BDC एंगल TBC एंगल TBC, अरे भाई अच्छा ठीक है, एंगल BDC और प्लस में एंगल DBC प्लस में DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। चलो, तो हमने कौन कौन सा एंगल लिया फिर से एक बार देख लेते हैं, BDC ये वाला लिया, ठीक है, फिर DBC ये वाला लिया, और कौन सा लिया, DCB ये पूरा लिया, ठीक है। तो ये तीनों लिए हमने। उसके DCB को डिवाइड कर दो, अब देखो DC, देखो BDC प्लस DBC प्लस, इनको तोड़ दो, किसमें तोड़ेंगे हम, ACB में और ACD में, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। BDC और ACB इक्वल होगा बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब देखो सिंपल सुनो, जो BDC है कौन सा, BDC ये वाला, ठीक है, और कौन सा हमारा ACD सॉरी ये वाला। एक मिनट रुक जाओ यार, मैं कंफ्यूज कर रहा, तू चुप रहा थोड़ी देर, हाँ ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, BDC ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, किसको होगा, इसके, कौन सा एंगल है, ACD के, ठीक है। तो ये वाला और ACD ये वाला ये इक्वल होगा, और जो हमारा एंगल है ये वाला कौन सा,
ACB किसके इक्वल होगा हमारे, वो होगा DBC के, किसके, DBC के, इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा कि 2ACB प्लस 2ACD, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 कॉमन आएगा, ACB प्लस ADC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और 2 से ये कट जाएगा, तो एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और इनको प्लस करके क्या जाएगा हमारा, DCB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जिसको हमें प्रूव करना था। अब दो चीजें यहां पे क्लियर करता हूं पहले तो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला ट्रायंगल ले लो पूरा, ठीक है, फिर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका टोटल सम कितना होगा, 180 डिग्री। फर्स्ट क्लास में बताया था कि एंगल के, एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने तीनों एंगल ले लिया, और उसके बाद तीनों एंगल लेने के बाद जो हमारे पास ये DCB है ना, DCB, यहां से देख रहे हो 2 एंगल में बट रही है। हाँ, एक बन रहा है हमारा ACB और एक बन रहा है ACD। ठीक है, ये बन रहा है, तो इसको हमने 2 में तोड़ दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला कि मेरा जो BCD है, कौन सा एंगल, BCD, ठीक है, BCD, ये वाला जो एंगल है वो किसके, नहीं 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 कुछ और बोल रहा था, BCD, सॉरी, एंगल BDC जो एंगल है, BDC ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ठीक है, ये किसके इक्वल है, वो है ACD के, किसके इक्वल है, ACD के, ACD। अरे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है, करी थी ना ये रही, ठीक है, इसकी वजह से ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे रीजन लिख दोगे कि AD इज इक्वल टू AC। पहला हो गया क्लियर। अब दूसरा क्या है हमारा एंगल DBC, किसके इक्वल है, ACB के। क्यों इक्वल है ये दोनों, क्योंकि हमारा AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। ठीक है, अब दोनों इक्वल है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं और इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, तो इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2ACB और 2ACD, 2 कॉमन ले लो, तो ACB प्लस ACD, तो 2 इधर आके डिवाइड करेगा तो कितना बचेगा, 90, और इन दोनों को दोबारा प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, DCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, हो गया। अब कोई डाउट फिर से बताओ, कोई डाउट, बिल्कुल दूंगा, थैंक यू। और सर्दी में पसीने आ गए मेरे को, ये हो गया, कोई डाउट इसमें, ना भाई रहने दे, ठीक है, नोट करो उसको, चलो ये भी हो गया। नंबर्स पे कट लगाने में क्यों मजा आता है, बस ऐसे, आंसर शीट पे भी नंबर पे कट लगा देते रहते हो, तो गलत करेगा तो सही दूंगा। चलो ये हो गया, ठीक है, ठीक है, सुनो, जो तुम्हारा ये एक्सरसाइज है नेक्स्ट 7.3, वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है, कर लेना उसको कंप्लीट। हाँ, उसमें हाँ मैथ का असाइनमेंट बाद में लेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई ना दोनों एक्सरसाइजेस। ठीक है, देखो इन दोनों एक्सरसाइजेस में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, दोनों में से 7.1 और 7.2 में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और 7.3 का मैं एक क्वेश्चन सजेस्ट करूंगा जो तुम्हें करना ही करना है, वो है इसका फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, वो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, सेम टू सेम ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, आपने नहीं बताया, इसीलिए तो नहीं बताया, खुद तो करो कुछ। ठीक है, बात समझ में आ गई। और एक और क्वेश्चन इसके साथ, जो एग्जाम्पल नंबर 7 है आपका, एग्जाम्पल नंबर 7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बात समझ में आ गई, एग्जाम्पल नंबर 7 और 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, और 7.3 पूरी कंप्लीट कर लेना। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, आज की क्लास नहीं खत्म करते हैं।